बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्लास फेलो। अच्छा जी, इस लेक्चर में मैं आपको प्रोकैरियोट की जो डीएनए रेप्लिकेशन है और यूकैरियोटिक सेल में जिस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होती है, तो दोनों के बीच जो डिफरेंसेस है उसके बारे में बताऊंगी। जिस तरह के लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ सिमिलरिटीज़ के बारे में बताया था कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिस तरह हेलिकेज है जो कि अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए में इन्वॉल्व होता है, तो वो दोनों में सेम है। तो यहाँ पर हम डिफरेंसेस यानी क्या इनके बीच डिफरेंस है, मे बी के ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि राइट नोट ऑन डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रिप्लिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है वो है लोकेशन के मुतालिक। लोकेशन यानी जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है ना, तो ये प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये इनसाइड द साइटोप्लाज्म अकर होती है। इनसाइड द साइटोप्लाज्म क्यों होती है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, उनमें जो है ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए उनका जो हेरिडिटी मटेरियल होता है यानी डीएनए, तो वो डिस्पर्स्ड हालत में वैसे ही पड़ा रहता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो इस वजह से वहाँ पर जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो हम कहेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पर होती है? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ऑन द अदर साइड जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनमें क्या होता है? उनमें प्रॉपर एक न्यूक्लियस होता है, उसके भी इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। तो इस वजह से उनमें जो डीएनए रेप्लिकेशन अकर होती है तो वो इनसाइड द न्यूक्लियस होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है, यानी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म, जबकि यूकैरियोटिक में इनसाइड द न्यूक्लियस। अच्छा जी, नेक्स्ट है ओरी। ओरी से मुराद यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में भी मैंने बताया है कि ये हमारे पास वो साइट होता है, वो स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिस जहाँ से डीएनए ने क्या होनी है? रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? उनमें वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, यानी एक ऑर्गेनिज्म के एक सेल के अंदर जो है जो डीएनए होती है, तो उसमें सिर्फ एक ही क्या होगी? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी एक पॉइंट होगा, उसी एक पॉइंट से जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। जबकि ऑन द अदर साइड जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनकी डीएनए में क्या होता है? उसमें बहुत सारे जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद होते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये फ़र्क या ये डिफरेंस होता है कि एक में जो है एक नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, जबकि यू में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अच्छा थर्ड है ओरी लेंथ। ओरी लेंथ से मुराद यहाँ पर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स भी है, यानी जो जब न्यू स्ट्रैंड्स बनते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड्स, तो क्या होता है? उनमें जो फ्रैगमेंट्स मौजूद होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंसेस होती हैं, तो उनके अगर लेंथ को देखें तो प्रोकैरियोटिक्स में वो तकरीबन 100 टू 200 न्यूक्लियोटाइड्स पर कंसिस्ट होते हैं, जबकि ऑन द अदर साइड अगर यूकैरियोट्स में देखें तो वहाँ पर ये 150 तक हो सकते हैं। तो मतलब इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस, ठीक है, लेंथ में भी इनमें डिफरेंस होती है। इसके अलावा जो फोर्थ वन डिफरेंस है वो है इनिशिएशन एलिमेंट। इनिशिएशन एलिमेंट ये है कि यानी जब डीएनए की क्या होती है? डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट होती है, तो मैंने बताया कि पहले एक पॉइंट होगा ना, तो पॉइंट को रिकॉग्निशन के लिए, रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी उस पॉइंट की डिटेक्शन करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी कुछ प्रोटीन्स यूटिलाइज होते हैं या इस्तेमाल होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। तो वो प्रोटीन्स जो है उनके बीच में भी दोनों में फ़र्क है। किस तरह से कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनमें ये वाला काम जो है इनिशिएशन एलिमेंट जो इन्वॉल्व होता है, तो वो डीएनए ए प्रोटीन होता है या डीएनए बी प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जबकि ऑन द अदर साइड जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जो रिकॉग्निशन है वो एक कम्प्लेक्स के ज़रिए होती हैं। ठीक है, वो अननोन है लेकिन एक कम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है इसमें, और यानी दोनों में ये भी फ़र्क है, एक में एक प्रोटीन इन्वॉल्व है जबकि दूसरे में कोई कम्प्लेक्स जो है फैक्टर इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा जी, फिर है डीएनए पॉलीमरेज़। in the previous lecture I was delivered some points about DNA polymerase कि what is DNA polymerase। DNA polymerase is actually enzyme। ये हमारे पास ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जिसका फंक्शन होता है डीएनए की रिपेयरमेंट करना, यानी डीएनए के जो न्यू स्लाइड्स होते हैं जिस तरह लेगिंग स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड, तो उनमें ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं? इन्वॉल्व होते हैं।
तो इसमें भी डिफरेंस है। जो प्रोकैरियोट्स में 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज़ पाए जाते हैं ना, डीएनए पॉलीमरेज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें जो है डीएनए 1, 2, 3 इन्वॉल्व होते हैं, जबकि ऑन द अदर साइड अगर हम यूकैरियोट में देखें जो ट्रू एनिमल्स होते तो उनमें डीएनए पॉलीमरेज़ अल्फ़ा, बीटा, इसके अलावा एप्सिलॉन और डेल्टा, ठीक है, और सिग्मा, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में ये भी डिफरेंस हुआ, यानी पॉलीमरेज़ेस भी चेंज है, यानी और इसके अलावा इनिशिएशन एलिमेंट भी चेंज है। ओरी लेंथ यानी जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स होती हैं उनकी लेंथ में भी न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पर फ़र्क आ रहा है। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी एक में एक होता है, दूसरे में बहुत सारे। और इसके अलावा ये मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ओरिजिन यानी जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो इनसाइड द न्यूक्लियस परफॉर्म होती है, जबकि जो ऑन द अदर साइड यूकैरियोट्स है ना, तो वहाँ पर ये वाला प्रोसेस जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस परफॉर्म होता है। सो आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मे बी के शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए।